हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे जो ये 12 लॉयन कैरेक्टर है इसको हम एडोब एनिमेट के अंदर ट्रेस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा है कि एक लेयर ली है और इसके अंदर मैंने जो लॉयन का कैरेक्टर का रेफरेंस जो मैंने क्रोम से डाउनलोड करा था वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस लेयर को रीनेम कर दूँगा रेफरेंस के नाम से। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ये मैंने अपनी तसल्ली के लिए करा है। और इस लेयर को कर दूंगा मैं लॉक, क्योंकि अब इस लेयर पे कोई काम नहीं होना है। यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करके एक नई लेयर ऐड करूँगा। अब जो भी काम होगा इस लेयर पे होगा, तो इस लेयर का नाम मैं लॉयन के नाम से कर देता हूँ एडिट। अब इसके बाद इसे थोड़ा क्रॉप करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लॉयन के हेड से कि लॉयन के हेड को कैसे ट्रेस करा जाता है। तो यहाँ पर हेड जितना सिंपल दिख रहा है इतना हैवी नहीं, और जितना हार्ड समझ रहे हैं इतना हार्ड भी नहीं है। हमें बस थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखना है और उसके बाद ये बहुत इजीली बन जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ट्रेसिंग करने का वो होता है Ctrl+G। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको ग्रुप कर दिया। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं लॉयन की फेस की आउटलाइन से। तो जो ये आपको इसके चेहरे के बाल दिख रहे हैं, सबसे पहले हम इस वाले एरिया को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं पेन टूल का यूज़ करूँगा। अगर आप लाइन टूल वगैरह कुछ और यूज़ करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ इस पॉइंट से। आप चाहो तो कहीं और से भी शुरू कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो जैसे जैसे यहाँ पर रेफरेंस हमें दिख रहा है, बस सिंपली हमें इस रेफरेंस को एकदम अच्छे से बिना मतलब ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ बनाए, जैसे जैसे रेफरेंस दिख रहा है हमें वैसे वैसे इसको ट्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इसको, अब देखो यहाँ इसके ईयर के अंदर से होते हुए लाना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि ईयर के नीचे से ही ले जाए, और फिर इसको कुछ इस तरह से मैच कर देना है। ठीक है, तो बस जैसे हमें रेफरेंस दिख रहा है बस उसके अकॉर्डिंग हम जल्दी जल्दी से इसको ट्रेस कर देते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप से इसकी जो फेस की आउटलाइन है वो बन के रेडी हो गई है। अगर आपको चेक करना है कि सही से बनी है कि नहीं, यहाँ पर पेंट ब्रश टूल ऑन करके वह कलर फिल करके देखो। तो यहाँ पर देखो कलर फिल हो रहा है, यानी कि अच्छे से बन गई है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हम कर देते हैं डिलीट, और चेक कर लेते हैं कहीं और पर भी जो एक्स्ट्रा लाइन है, जैसे यहाँ पर है एक्स्ट्रा लाइन, तो इसको भी हम डिलीट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमने जो इसके जो आउटर हेयर्स हैं फेस के वो बना लिए हैं। और यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं, अगर आप चाहो तो इनको भी बना सकते हो। तो इनको भी जल्दी से थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि हमारा जो कैरेक्टर है वो और अच्छा दिखे। तो देखो इसको ऐसे करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको अंदर तक कुछ इस तरह से लाइन खींच के और फिर इसको ऐसे कर दूँगा कुछ इस टाइप से, और यहाँ लाके इसको क्लोज कर दूँगा। ठीक है, अगर मेरे को इसे सेट करना है तो थोड़ा सा मैं सेट भी कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। तो कुछ इस तरह से हमने ये बना लिया है। अब हम आ जाते हैं बाहर। अब इसके बाद एक नया ग्रुप क्रिएट करते हैं Ctrl+G से। अब हम बनाएंगे इसके जो फेस का ये जो येलो वाला पार्ट है ये। तो इस येलो वाले पार्ट में हमें क्या याद रखना है कि बस हमें देखो कितना हिस्सा बनाना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कुछ इस तरह से मैंने इसको करा यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले पार्ट को अंदर से कुछ इस तरह से, सॉरी यहाँ पर क्लिक हो गया इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, जैसे इस साइड से पूरा ऐसे कर्व है ना, वैसे ही कर्व इस साइड से भी करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं इसको कुछ इस तरह से करके यहाँ पर ऐसे, और फिर इसको ऐसे घुमाते हुए और फिर अंदर से लाऊंगा और इधर से मैच करूँगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये अजीब नहीं लगना चाहिए बिल्कुल। इस तरह से लाके अब मैं इधर से इसे कर्व कर दूँगा। और फिर इसको जल्दी से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से। अब एक बार इसमें पेंट ब्रश टूल से, पेंट बकेट टूल से कलर फिल करके देख लो।
तो देखो कलर फिल हो रहा है, यानी कि अच्छे से ट्रेस हो गया। अब आते हैं बाहर, ठीक है। तो हमने देखो कितना हिस्सा ट्रेस कर लिया। अगर मैं इसे सेलेक्ट करूं तो, और इसको सेलेक्ट करके रखता हूं साइड में, तो हमने देखो इतना हिस्सा इसका ट्रेस कर लिया। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे। अगले स्टेप पे हम जूम करते हैं, इसके ईयर्स को बनाएंगे। कंट्रोल जी करा, पेन टूल ऑन, और ईयर्स को किस तरह से बनाएंगे, देखो अंदर तक बनाएंगे, बिल्कुल जैसे यहाँ से अंदर से लेते हुए कुछ इस तरह से, और फिर जैसे जैसे हमारा रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हम इसे ट्रेस करेंगे। और अंदर तक ट्रेस करेंगे, ये नहीं कि बस उसी लाइन पे लाके छोड़ दिया और उसके बाद इसको यहाँ पर क्लिक, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसी लाइन से इसी के अंदर कुछ इस तरह से कर्व बनाया और यहाँ से होते हुए कर्व करा, और इसको इधर से मैच कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। हमने कुछ इस तरह से मैच कर दिया। अब आते हैं बाहर, तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा पैना सा लग रहा है ये चीज़, तो इसको सही कर देते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। इसको पकड़ के हल्का सा एकदम मैच कर लेंगे ताकि अच्छा लगे। अब उसके बाद बाहर आते हैं। अब हम ये वाला ईयर बनाते हैं, तो फिर इसको भी कंट्रोल जी करेंगे, पेन टूल ऑन, और इसको भी अंदर से होते हुए बनाएंगे। तो इमेजिन करो कि कुछ इधर से आ रहा है और इधर तक इसे मैच करेंगे, और फिर इसको ऐसे होते हुए लाएंगे यहाँ तक, और फिर इधर से इसको अटैच कर देंगे। अब अंदर वाला पार्ट बनाते हैं, तो उसको भी कुछ इसी तरह से हम सिंपल वे में एकदम बना लेंगे और यहाँ से लाके मैच कर देंगे कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा डन हो गया बहुत इजीली। अब इसके बाद बाहर आते हैं। अब आप ये देखो कि इसके जो ईयर है यहाँ पर इसके हेयर्स भी आ रहे हैं, तो इन हेयर्स को भी हमें अलग से बनाना पड़ेगा। तो कंट्रोल जी करके पेन टूल ऑन करा। अब ये कुछ इस टाइप से बनेंगे। तो वैसे तो कोई भी आप रेफरेंस के अकॉर्डिंग ट्रेस कर लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बस मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि जब आप कोई एक पर्टिकुलर एनिमल, जैसे ये लॉयन की वीडियो है, तो जब आप आगे चल के लॉयन का कैरेक्टर बनाओगे, जब स्टोरी में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके किस पार्ट को किस तरह से ट्रेस करा जाएगा, तो वही सब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इससे देखें और सीख सकें, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको बना लिया। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कुछ ऐसे और साइड में रखता हूँ, तो देखो इतना पार्ट हमने इधर रख के दिखा देता हूँ आपको, इतना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कंट्रोल जेड से वापस इसको इसकी जगह पर लाते हैं और अब बनाते हैं बाकी के पार्ट्स। तो अब ये जो नीचे वाले हेयर्स हैं, ये वाले, इसके जो हेड के जो हेयर्स है दो पार्ट में डिवाइड है, ये वाले और एक ये जो नीचे है ये, तो ये नीचे वाले भी अलग से बनेंगे। तो कंट्रोल जी, पेन टूल ऑन। अब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, तो इसको भी अंदर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जैसे मान लो रख के यहाँ पर लाए। अब उसके बाद जैसे हमारा रेफरेंस है पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको अंदर तक ले जाके और कुछ इस तरह से एक्सपेंड करेंगे और इससे हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। मिलाने के बाद अब हम सिलेक्शन टूल से इसको एक परफेक्ट कर्व में कन्वर्ट कर देंगे ताकि ये अजीब ना लगे। और उसके बाद अगर हम जैसे इसके अंदर ये जो लाइंस जो आपको एकदम हल्की दिखाई दे रही होंगी, इनको भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वैसे कोई ज़्यादा टाइम लगना नहीं है इन्हें बनाने में, तो इनको बना के कंप्लीट कर ही लेते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं जैसे कि ये वाली, इसको हम कर देंगे डिलीट। इधर भी ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है, इसको भी कर दिया डिलीट। अब एक बार इसमें कलर फिल करके देख लो, कलर फिल अच्छे से हो रहा है, यानी कि अच्छे से ट्रेस हो गया। अब बाहर आएंगे, हमारा ये वाला पार्ट भी ट्रेस होगा। तो हेड में हमने अब बस हमारी आईज़ बची हैं, नोज़ बची है और इसका ये वाला जो माउथ वाला पार्ट है ये बचा है। तो अब जो मेन चीज़ है हेड में वो अब से स्टार्ट होती है कि इसे कैसे ट्रेस करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो बाकी का जो पार्ट मैंने ट्रेस करा है इसको पहले उठा के रख देता हूँ साइड में, ताकि बाकी की चीज़ अच्छे से हमें क्लियर दिखाई दे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके माउथ वाले पार्ट पे, किस माउथ को कैसे ट्रेस करते हैं।
तो देखो सबसे पहला स्टेप कंट्रोल जी और पेन टूल ऑन, ठीक है, इतना कर लिया। अब जो हमारा माउथ है उसको भी डिवाइड करो इसकी नोज़ में और इसके माउथ में, ठीक है। तो अब इसको कैसे, पहले इस नोज़ के ब्राउन वाले पार्ट को ट्रेस कर लो, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप ट्रेसिंग के टाइम पे डिटेल दे सकते हो दे दो, तो एनिमेशन हमारा उतना ही ज़्यादा क्लीन और अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आपने ट्रेसिंग करते टाइम आलस कर दिया और मतलब ऐसे ही ट्रेस कर दिया जल्दीबाजी में, तो आपको एनिमेशन करने में मेन चीज़ है टाइम भी बहुत लगेगा और इतना क्लीन एनिमेशन भी नहीं। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ट्रेसिंग को आप अच्छे से समझो, ताकि जब आप खुद से बनाना शुरू करो तो वो अच्छी दिखे, ठीक है। अब जैसे यहाँ से कर दिया, अब उसके बाद इस पॉइंट से लाके और इस पॉइंट पे कर दिया। अब इसके बाद ये वाली जो डार्क वाला पार्ट आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, इस वाले पार्ट को भी हम अलग से बना देते हैं, या इसे चलो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बेसिक पे काम कर रहे हैं। बाहर आएंगे तो देखो नोज़ का हमने ये वाला पार्ट बना लिया है। अब फिर से हमें कंट्रोल जी पेन टूल ऑन, अब हमें नोज़ का ये वाला पार्ट बनाना है, तो इसको अंदर तक बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, और इसे मैच कर दो रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब इसको मान लो मैं कुछ इस तरह से लाके ऐसे कर देता हूँ और इस जगह से इसे मिला देता हूँ, ठीक है। कलर फिल करके देखो तो देखो कलर फिल हो रहा है, यानी अच्छे से ट्रेस हो गया। आते हैं बाहर, नोज़ हमने बना ली। अब हम इस माउथ की बात करते हैं, तो कंट्रोल जी पेन टूल ऑन। तो जो ये माउथ है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अपर माउथ और लोअर माउथ। तो अपर माउथ में देखो ये वाला हिस्सा आएगा, मैं इसको ट्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। अंदर से ट्रेसिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, ताकि जब माउथ की मूवमेंट हो तो वो ऐसा कटा हुआ ना लगे। इसको ऐसे लाके और ऐसे जैसे रेफरेंस है हमारा उसके अकॉर्डिंग ट्रेस कर लेंगे और इसको पूरा ऊपर तक लाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे। अब इसके बाद इसको मिला देंगे यहाँ पर, 1 मिनट, इसको कुछ इस तरह से मिलाना है ताकि ये अच्छे से कर्व बने, और फिर इसको यहाँ पर मैच करके ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बन गया। अब ये अंदर वाली जो लाइन है इसको भी बना देंगे कुछ ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें कलर फिल करके देखो ये पूरा बन गया हमारा माउथ। अपर माउथ ये हो गया। अब इसमें जो ही मूंछें हैं ये भी बनानी है, तो बाहर आएंगे, कंट्रोल जी करेंगे, पेन टूल ऑन, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो ये लाइन है एकदम प्लेन। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, स्टाइल पे जाऊँगा, सॉरी विड्थ पे, विड्थ के अंदर जाके यहाँ देखो ये वाला पिक कर लूँगा। तो देखो कुछ इस टाइप से, एक साइड से मोटी और एक साइड से पतली बन गई ना ये। अब इसके बाद बाहर आएंगे तो देखो कुछ इस तरह की मूंछ बन गई एकदम बढ़िया। अब इसको सिलेक्ट करूँगा और अल्ट की बटन दबा के इसकी कॉपीज़ बना लूँगा। जैसे इसकी कॉपी एक यहाँ रख दी और एक कॉपी यहाँ रख दी। अब देखो ये बाल थोड़े ऊपर नीचे लग रहे हैं, तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से पहले इसका पॉइंटर सेट करूँगा और इसको इस तरह से रेफरेंस के अकॉर्डिंग मोड़ के और अल्ट की मदद से इसे कर दूँगा छोटा। जितना हमें रेफरेंस में चाहिए उतना छोटा कर दूँगा। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। सेम इस वाले में करना है हमें, यहाँ रख के अल्ट की मदद से ऐसे करके और इसको छोटा कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे बन गए। अब इसकी ही कॉपी बनानी है, अल्ट की मदद से दबा के इधर खिसकाया तो कॉपी बन गई। राइट क्लिक करा, ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो देखो इस साइड मुड़ गया ये। अब इसको रख देंगे इधर, ठीक है। अल्ट की बटन दबा के एक इधर और अल्ट की बटन दबा के एक इधर, तो कुछ इस टाइप से हो गया। अब इसको भी सेट कर देंगे। सेट कैसे करेंगे, इसको पकड़ा और यहाँ से इसको कर दिया छोटा और नीचे की साइड, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इस वाले को भी पकड़ा और इसको पहले करा नीचे और अल्ट की बटन दबा के छोटा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने एकदम बढ़िया तरीके से देखो इसके बना लिए। अब ये पूरा है ना, ये पूरा ये सारी चीज़ें एक ही ग्रुप के अंदर डाल दो। इस पूरे को कंट्रोल जी कर दो तो ये एक ही ग्रुप के अंदर चले जाएगा। अभी मत करो, अभी इसको ऐसे कैसे छोड़ दो। जब हम रिक करेंगे ना, इसको रिक करेंगे, सिंबल में कन्वर्ट करेंगे, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे इसको एक साथ डालना है। अभी तो आप ये अलग अलग ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाला पार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर
अगर मैं चाहूँ तो इसको अभी उठा के साइड में रख दूँ, लेकिन कोई नहीं, पहले नीचे वाला पार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर कंट्रोल जी, पेन टूल ऑन। तो यहाँ पर देखो इसके पहले विड्थ है उसको नॉर्मल करना पड़ेगा, तो विड्थ पे जाएंगे या नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। तो एक बार क्लिक करने से यहाँ पर नहीं होता कभी कभार, तो यहाँ पर पहले अब हुआ ये नॉर्मल। अब इसके बाद जो नीचे वाला माउथ है इसको ट्रेस करेंगे, तो इसको भी अंदर से लाते हुए ट्रेस करना है, ठीक है। तो अंदर से कुछ इस तरह से ये आएगा और उसके बाद कुछ इस तरह से ये मुड़ेगा ऐसे, और यहाँ लाके इसको इस तरह से लाते हुए अब डायरेक्ट इधर पे क्लिक कर दो। अगर आप चाहो तो एक कर्व बना सकते हो ताकि अजीब ना लगे, ठीक है। अब इतना होने के बाद ये हो गया हमारा लोअर माउथ। अब हमारा माउथ भी बन गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे को पकड़ के और रख देंगे इधर जहाँ पर इसे होना चाहिए अपने हिसाब से। जैसे मान लो मेरे को लगता है कि इसको इधर होना चाहिए कुछ ऐसे, तो ऐसे रख के छोड़ दिया, तो ये भी बन गया। तो यहाँ देखो कितना अभी कुचुड़ मुचुड़ टाइप का लग रहा है कि पता नहीं क्या ही बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत में तो होता है। अब हम बात करते हैं इसकी आइज़ की। तो आइज़ में बहुत डिटेलिंग का काम है, ठीक है। जैसे हमने ह्यूमंस की आइज़ बनाई, बर्ड की आइज़ बनाई, और लास्ट वीडियोज़ में मैंने फॉक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाई थी, तो फॉक्स की आई में भी बहुत टाइम लगा था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लो, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर देखो इसकी आई बनाने के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा सा डीप काम है। पेन टूल ऑन करा, सबसे पहले मैं स्केच एकदम इजी पार्ट जो उसकी आईब्रो होती है ये बना लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर एक क्लिक करा, यहाँ एक क्लिक करा और इसको इस तरह से कर्व कर दिया। उसके बाद इधर से लिया एक कर्व और इधर से मैच कर दिया कुछ रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जैसा भी हमारा रेफरेंस है, ठीक है। थोड़ा 19-20 चलता है। अगर आपको एडिट करना तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हो सिलेक्शन टूल की मदद से। बाहर आएंगे, ये हमने बना लिया, अल्ट की मदद से कॉपी करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करा, ट्रांसफॉर्म फिर हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से हमें दो नहीं बनानी पड़ेंगी। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करा, अल्ट की मदद से पहले साइड से मैच करा, नीचे से थोड़ा सा ऊपर करा, फिर इस साइड से इसे मैच करा, फिर नीचे से ऊपर करा। तो कुछ इस तरह से इसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये बन गई इसकी तरह। अब उसके बाद फिर से ग्रुप करा और यहाँ पर पेन टूल ऑन करा। आप चाहो तो शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, ओवल बनाओ पहले एक, ठीक है, और अंदर का कर दो डिलीट और इसको सिलेक्ट करके कहीं किसी भी पॉइंट पे, जैसे मैंने ऊपर वाली लाइन पे इसको मैच कर दिया, ठीक है, एकदम और सही से मैच कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर मैं अपने हिसाब से देखो उसकी शेप चेंज कर सकता हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से, ठीक है। तो इसमें हमारा टाइम भी बच गया थोड़ा, हमें एक नई चीज़ सीखने के लिए मिल गई कि कैसे हम किसी शेप की मदद से कोई भी चीज़ ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना कर लिया हमने। अब वापस बाहर आएंगे। अब जो इसके अंदर के जो ये आई बॉल्स वगैरह इसको बनाएंगे, तो कंट्रोल जी करा, पेन टूल ऑन करा, ठीक है, या फिर ओवल टूल ऑन कर लो और ऐसे सर्कल बनाओ, ठीक है। सर्कल बना के अंदर वाला कर दो डिलीट और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से सेट कर दो जहाँ पर ये होना चाहिए। अब ये एक ग्रुप है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करके इसका साइज़ को कर दो थोड़ा सा छोटा, शिफ्ट दबा के, ताकि इसकी शेप चेंज ना हो। और जहाँ पर ये ब्लैक वाला पार्ट है ना, इधर रख दो इसे। अब अल्ट की मदद से इसे अगर आपको एडजस्ट करना है तो अल्ट की बटन दबा के इसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना बन गया। अब इसके बाद कंट्रोल जी करके ओवल टूल ऑन करो और शिफ्ट की मदद से एकदम परफेक्ट ओवल बनाओ। अंदर वाला डिलीट करो सिलेक्ट करके, इसको उठाओ और जहाँ पर ये वाइट वाला है यहाँ रख दो, ठीक है। बाहर आते हैं तो देखो ये रख दिया, ये ग्रुप है, तो अल्ट की मदद से कॉपी करा और नीचे भी रख दो और क्यू की बटन दबा के फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन और ये नीचे वाले को थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ये आई बन गई। अब मैं क्या करूँगा, इस आई को करूँगा कॉपी, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी होने के बाद ये पेस्ट कर दी मैंने और इसको सेट करेंगे। अब सेट कैसे करेंगे, देखो चाहो तो सारे पार्ट्स अलग अलग हैं तो आप अलग अलग सेट कर सकते हो। जैसे
इस वाइट वाले को इधर कर दिया और इस वाइट वाले को इधर करके थोड़ा जूम कर लेते हैं अभी, और शिफ्ट दबा के छोटा करके यहाँ से मैच कर दिया। इसको अल्ट की बटन दबा के इधर से इधर खिसकाया और इस साइड से इधर, ठीक है। तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप बहुत ईजिली इसको एकदम बढ़िया तरह से सेट कर सकते हो, क्योंकि हमने एक एक पार्ट अलग अलग बनाया है, तो उतनी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको भी अगर आप ऊपर करना चाहो तो ऊपर कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो हमारा जो रेफरेंस है वो हल्का ब्लर है, तो इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब शिफ्ट की बटन दबा के थोड़ा सा इसे पहले छोटा करेंगे और कोई भी एक कॉर्नर इसमें मैच कर दो। जैसे मैं ऊपर वाली लाइन को देखो मैच कर दिया मैंने। अभी अल्ट की बटन दबा के इस वाले कॉर्नर को सेट करा और इधर से इस वाले कॉर्नर को सेट करा और नीचे से थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, कुछ ऐसे। तो देखो ये आई बहुत इजी वे में रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है, इस आई को भी जो हमने यहाँ पर फेस रखा है यहाँ पर सिलेक्ट करके और उठा के और यहीं पर रख देना है जहाँ पर होना चाहिए। कुछ इस जगह पर मेरे को सही लग रहा है, तो इस जगह पर रख देते हैं, ठीक है। हटाते हैं। अभी जो नोज़ वगैरह है ना, तो देखो ये थोड़ा ऊपर है, तो अब मैं क्या करूँगा कि इस नोज़ वगैरह को पहले सही से सेट कर देता हूँ। तो देखो कुछ इस तरह से ये सेट हो चुका है। अब बारी आती है इसमें कलर फिल करने की। तो देखो कलर फिल करना बहुत बड़ा काम नहीं है। सबसे पहले मैंने फेस का कलर पिक करा कलर पिकर से, और उसके बाद फेस के अंदर गए, क्योंकि ये ग्रुप है तो अंदर जाके ही काम होगा। फिर यहाँ पर कलर फिल करके बाहर आया। अब ईयर के अंदर गया, तो जहाँ जहाँ पर ये वाला कलर है जल्दी जल्दी से बस मेरे को उसके अंदर जाना है और कुछ इस तरह से उसमें कलर फिल कर देना है, ठीक है। तो देखो येलो कलर का काम हो गया। अब उसके बाद आते हैं इसके हेयर्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, लाइट शेड में ये जो ऊपर वाले हेयर्स हैं ये वाले, इसको फिल कर देता हूँ, ठीक है। और फिर जो डार्क शेड है, जैसे कि ये वाली जो डार्क शेड को पिक करके और जो ये अंदर वाला जो हेयर है ये वाला, इसमें फिल कर देता हूँ। वापस आता हूँ बाहर, ठीक है। अब उसके बाद जो नीचे वाले जो हेयर्स हैं ये वाले, तो इसको भी डार्क कलर में, मतलब ये थोड़ा अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट कर दिया, और इसमें भी डार्क, ठीक है। तो कुछ अलग होना चाहिए। अब इसको मैंने क्या करा, कंट्रोल और डाउन एरो से नीचे भेज दिया, ठीक है। अब जो ईयर का ये अंदर का कलर है इसको पिक करा और ईयर के अंदर गए और यहाँ पर फिल कर दिया। फिर इस वाले में भी सेम काम करा, ईयर के अंदर जाके ये वाला कलर फिल कर दिया, ठीक है। तो इतना हो गया। अब उसके बाद जो नोज़ है इसमें भी यही कलर आना चाहिए, तो नोज़ है इसके अंदर गए और जो फेस वाला कलर है इसको फिल कर दिया और बाहर आ गए, ठीक है। अब बात आती है इसकी आईब्रो की। तो आईब्रो में भी ये डार्क शेड वाला कलर ही मैं फिल कर देता हूँ। जैसे इसके अंदर गया और ये वाला कलर फिल कर दिया, बाहर आया, इसके अंदर गया, सॉरी इस वाली आईब्रो के अंदर गया और ये वाला कलर फिल कर दिया। तो हमें इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, हमें बस यहाँ से रेफरेंस में से कलर उठाने हैं और वहाँ पर फिल करने हैं, ठीक है। तो इस वाले माउथ के अंदर गया, यहाँ ये वाला कलर फिल कर दिया, बाहर आया, इस वाले के अंदर गया, ये वाला कलर फिल कर दिया, फिर बाहर आया, ठीक है। अब नोज़ है, नोज़ वाले इस वाले पार्ट को पकड़ेंगे हम और नोज़ के अंदर जाएंगे और यहाँ पर कलर फिल, ठीक है। इधर भी कलर फिल कर देते हैं, ये वाला, बाहर आ जाते हैं। तो अभी ये ऊपर नीचे हो गया, इसको भी सेट करेंगे। वाइट आई के लिए वाइट कलर पिक करा और जूम करा। अब देखो इसके अंदर गए और यहाँ पर वाइट कलर फिल करा, बाहर आए, इसके अंदर गए और यहाँ पर भी वाइट कलर, हमने वाइट कलर पिक कराई है तो इन डॉट्स के अंदर भी वाइट कलर ही फिल कर देते हैं, ठीक है। और इस डॉट के अंदर भी वाइट कलर फिल कर देते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपका हाथ इतनी अच्छी तरह से बैठ जाएगा कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर गए, फिर बाहर आए, यहाँ पर गए और फिर इसमें भी वाइट कलर फिल कर दिया। अब जो आई के दूसरे कलर हैं उनको पिक कर लेते हैं। तो पहले मैं इस ब्लू वाले कलर को पिक करता हूँ, ठीक। अब आते हैं अपनी वाली ड्राइंग पे और इस वाले के अंदर जाएंगे, ब्लू कलर फिल करा और इसके अंदर गए, इसमें भी ब्लू कलर फिल करा। अब ब्लैक कलर हम यहीं से पिक कर लेते हैं, इसका कलर करा ब्लैक
और उसके बाद इस वाले में ब्लैक कलर आएगा। तो यहाँ पर पहले इसको इसकी जगह पर रखा और इसमें ब्लैक कलर और इसके अंदर भी ब्लैक कलर। तो कुछ इस तरह से हमने कलर फिल कर लिया। अब बात आती है सेट करने की। तो देखो सेट करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, हमें बस अपने रेफरेंस को देखते हुए जो जहाँ पर है वहाँ पर उसे सेट कर देंगे। जैसे इस वाले ईयर को पकड़ा, कंट्रोल डाउन एरो से नीचे भेज दिया, ठीक है। और इसके अंदर जाएंगे और ये जो आउटलाइंस है इसको डिलीट कर देंगे ताकि अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। अब माउथ के लिए कंट्रोल डाउन एरो करा और इधर कर दिया और नोज़ को पकड़ा, इसको उस वाली नोज़ के नीचे भेज के अब इन दोनों नोज़ को पकड़ो और अप एरो कर दो। तो ये आई के ऊपर आ जाएगी कुछ इस तरह से। तो देखो कुछ एकदम मिलता जुलता हमारा फेस बनने लग गया, ठीक है। अब हम नोज़ के अंदर जाएंगे और ये वाली लाइन डिलीट करी और ये वाली लाइन डिलीट करी। तो देखो यहाँ पर बन गया। अब माउथ के अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, इस वाले माउथ के अंदर जाएंगे और यहाँ पर पेन टूल से एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और ये अपर वाली लाइन को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से माउथ बन गया। तो फाइनली हमारा फेस हो गया है रेडी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि इसका फेस कैसे बनाते हैं एकदम ईजी वे में। अब मैं अगली वीडियो में बाकी की बॉडी बनाना सिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।